Welcome back to Science Online Class, and I am your science teacher City Sir, and together we will see some basic phenomena related to the chapter number 5, that is the acid, bases and salt. In my last lecture I have told you what are the things we have talked about the acid, bases. ठीक है, दो बातें बिल्कुल कंप्लीट है बेटा. फर्स्ट वाज द एसिड. पहला तो हमने एसिड के बारे में बात करी थी. व्हाट वाज एसिड? Which are soaring substance, है ना? Which are the source substances? They are called the acid. ये सारी बातें हो भी चुकी हैं. इसके बाद in my last lecture I have discussed about the bases. एक एक्टिविटी भी अपन ने परफॉर्म करी थी रिलेटेड टू द एसिड. उसमें हमने ये देखा था कि when the metal react with the acid, so hydrogen gas is liberated. जब एक मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, जब एक मेटल एसिड से रिएक्ट करता है या किसी भी एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और यू में से हाइड्रोजन गैस कम्स आउट, हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलती है. ये बात क्लियर थी. दैट वी हैव सीन इन फॉर्म ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में भी इसको अपन ने देख लिया है, सीख लिया है. हाउ वी कम टू नो बाय द बर्निंग मैच स्टिक. हाइड्रोजन गैस का जो प्रोडक्शन होता है या बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है, उसके वेरिफिकेशन के लिए, उसको वेरीफाइड करने के लिए वी हैव टू सी इट विद द लाइटेड मैच स्टिक. उसको लाइटेड मैच स्टिक से हम लोग देख सकते हैं. कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जो मैच स्टिक होता है बेटा, जलता हुआ जो बर्निंग मैच स्टिक होता है ना, वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होने लगता है या और ज्यादा फ्लेम प्रोड्यूस करता हुआ बर्न होने लगता है. एंड बाय दिस ओनली वी कैन वेरीफाई whatever the gas which is coming out from the solution, it is none other than the hydrogen gas. दूसरी बात अपन ने बेस के बारे में बात करी थी. तो बेटा what are the bases? Some substances which are found in the nature and which are bitter in the taste. ऐसे बहुत सारे substance हो सकते हैं which are found in the nature, जो कि nature में पाए जाते हैं, which are bitter in the taste, जो कि taste wise bitter होते हैं, कड़वे होते हैं. These are called the bases. उनको base कहा जाता है. Most of the bases that we commonly use in our daily life. दूसरी बात ये कि they are soapy by touch. उनका जो टच होता है ना, if we touch the base, so it feels us slippery. वो हमको स्लिपरी फील होता है. स्लिपरी मतलब सोपी टच देता है ना, साबुन जैसा बिल्कुल चिकना चिकना लगता है या फिसलता है अपने हाथों में से. So by this only we can verify that that particular product is a base. इसके बाद अपन ने ये देखा कि some of the bases example actually we have seen. For example, some of the bases are strong by nature, so they are called the strong base. कुछ base strong nature के होते हैं. First you can see sodium hydroxide. यूं कहें कि जितने भी हाइड्रोक्साइड, जब मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है, so all the metal hydroxide actually these are the examples of the bases. जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बेटा, वही बेस के एग्जांपल होते हैं. For example, sodium hydroxide NaOH. For example, potassium hydroxide KOH. For example, magnesium hydroxide MgOH. ब्रैकेट लगा के 2 लिखना पड़ता है, इसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, MgOH twice. Same like that, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप CaOH twice बोलते हैं. There are so many things. ठीक है, तो ये तो हम लोग बेस के बारे में पढ़ा. अब बात ये आती है कि क्या हम लोग हर बार टेस्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी सोल्यूशन इज गिवन टू मी और मुझसे पूछ लिया जाए कि आइदर इट इज एसिड और बेस, तो इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वॉट एवर द गिवन सोल्यूशन इज देयर, इट इज एसिड और इट इज बेस, कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है कि बेस है? सो क्या एवरी टाइम वी हैव टू टेस्ट दिस? क्या हम उसको टेस्ट कर सकते हैं? नहीं. Why? Because the mineral acids and the mineral bases, जो भी mineral acid और mineral base होते हैं, actually they are corrosive by nature. उनका नेचर कोरोसिव नेचर होता है. They can damage us. They are very harmful for our body. अगर बॉडी पे भी गिर जाए, अगर स्किन पे भी गिर जाए, तो फफोले पड़ जाते हैं बेटा, छाले पड़ जाते हैं, है ना. तो जब कोई केमिकल इतना ज्यादा डेंजरस है, so can you imagine you will touch it with your tongue? आप क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि हम उसको टंग से टेस्ट करेंगे? नहीं. तो प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि अपने पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, अपने पास ऐसा कोई सब्सटेंस होना चाहिए which is used for the verification of the acid or base.
जिस चीज का यूज या जिस चीज का इस्तेमाल करके हम लोग ये वेरीफाई कर पाए, ये बता पाए कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इज द एसिड, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एसिड है, और दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अ बेस, या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या हो सकता है, बेस हो सकता है। तो इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये एसिड है, क्या ये बेस है, कैसे पता कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए एक नया सब्सटेंस यूज में लिया जाता है विच इज नोन एज द इंडिकेटर्स, उसको इंडिकेटर बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड बात करता हूं मैं, ठीक है। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा, आई हैव रिटन द 2 डेफिनेशंस अमंगस्ट यू, आपके बीच में मैंने 2 डेफिनेशन इसके लगातार लिखे हुए हैं, एंड बोथ आर इंटररिलेटेड, दोनों सेम ही है। बस आपको ये बात पता करनी है क्या होता है इंडिकेटर्स। सो सम स्पेशल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू फाइंड आउट या टू टेस्ट, टेस्ट करना मतलब पता लगाना, है ना। सम स्पेशल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू फाइंड आउट और टू टेस्ट आइदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, ठीक है। दिया गया जो सब्सटेंस है आइदर इट इज अ एसिड, या तो ये एसिड है, आइदर इट इज अ बेस, या तो ये बेस है, इस बात की पुष्टि करना या इस बात को इंडिकेट करने के लिए द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड इट इज कॉल्ड द इंडिकेटर। जो भी प्रोडक्ट, जो भी सब्सटेंस यूज में लिया जाता है एक्चुअली इट इज कॉल्ड द इंडिकेटर, इसी को इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इंडिकेट्स समथिंग, क्योंकि हमको कुछ चीज इंडिकेट करके बताता है, कुछ चीज पुष्ट करके बताता है, कोई चीज व्यक्त करके बताता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंडिकेटर्स, इसलिए इसको इंडिकेटर कहा जाता है। और बेटा कैसे बताता है, ये बात तो मैंने बोला ही, बाय चेंज इन कलर, अपना कलर चेंज करके बताता है, कलर में चेंज आता है, पहले जो कलर था और बाद में जो कलर होता है, ठीक है। हम लोग इंडिकेटर ले लेते हैं और एसिड या बेस के सॉल्यूशन में उसको ऐड करते हैं, उसके बाद जो कलर का चेंज होता है, कलर का चेंज से अपने को पता चलता है कि ये एसिड है क्योंकि ये इस कलर में कन्वर्ट हो गया, ये बेस है क्योंकि ये इस पर्टिकुलर कलर में कन्वर्ट होता है। कलर का कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सम ऑफ द स्पेशल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू टेस्ट द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, दिया गया कोई भी सब्सटेंस या प्रोडक्ट जो है आइदर इट इज अ एसिड, आइदर इट इज अ बेस, या तो ये एसिड है या तो ये बेस है, इस बात को बताना बाय चेंजिंग कलर, कलर को चेंज करके, सो दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द इंडिकेटर्स, उसी को इंडिकेटर कहते हैं। या दूसरे तरीके से बात करें तो क्या बोल सकते हैं बेटा, सम नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, सम नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस कहने का मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचर में पाया जाता है, अकर होता है ना, एंड विच चेंज देयर कलर, और जो कि अपने कलर को चेंज करता है बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद द एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। मतलब ऐसा कोई नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, नेचर में पाया जाने वाला कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, जो कि अपने कलर को चेंज करते हैं when they come in contact with the acid or base, जब वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं उसके बाद ही वो अपना कलर चेंज करते हैं। सो सम नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, सो ऐसे स्पेशल सब्सटेंस को जो कि कलर चेंज करके हमको इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है क्योंकि ये इस कलर में कन्वर्ट हो गया, ये बेस है क्योंकि ये इस कलर में कन्वर्ट हो गया। सो सच सब्सटेंस इज कॉल्ड द इंडिकेटर्स, इन्हीं को इंडिकेटर्स कहा जाता है, ठीक है। यहां तक बात कंफर्म है। एंड आफ्टर दैट न्यूट्रल सब्सटेंस, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रल सब्सटेंस। तो बेटा ऐसा सब्सटेंस भी हो सकता है, देयर आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस की 3 कैटेगरीज है, या तो वो एसिड हो सकता है विच आर सोर बाय टेस्ट, या तो वो बेस हो सकता है विच आर बिटर बाय टेस्ट। तो या तो वो एसिड है या तो वो बेस है। मान लीजिए कोई ऐसा भी सब्सटेंस हो सकता है विच इज नाइदर एसिड विच इज नॉट अ बेस, मीन्स ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई प्रोडक्ट विच इज नाइदर एसिड, जो ना तो एसिड है, विच इज नॉट अ बेस, और जो बेस भी नहीं है, विच इज नाइदर एसिड, जो ना तो एसिड है, विच इज नॉट अ बेस, जो ना तो बेस है। तो ऐसा सब्सटेंस जो ना तो एसिड हो सकता है ना तो बेस हो सकता है, सो सच काइंड ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द न्यूट्रल सब्सटेंस। फिर ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल का मतलब भी होता है कि जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, जिसके पास प्लस चार्ज भी नहीं है माइनस चार्ज भी नहीं है, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल है। सो इन द सेम वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब सम ऑफ द न्यूट्रल एंड दे हैव नो इफेक्ट ऑन द इंडिकेटर्स, और जब आप न्यूट्रल सब्सटेंस को इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे, सो द कलर इज नॉट चेंज्ड, कहीं से कहीं तक उसका कलर में चेंज नहीं आएगा,
देयर इज नो वेरिएशन इन द कलर, जो पहले उसका नेचुरल कलर था उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे। सो न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए इंडिकेटर जो होता है ना वो बिल्कुल इफेक्टिव लेस होता है, लेस इफेक्टिव होता है, इफेक्ट वो दिखाता ही नहीं है। इंडिकेटर का इफेक्ट आपको एसिड में समझ में आएगा, बेस के टर्म्स में समझ में आएगा, लेकिन इफ यू वांट टू टेस्ट द न्यूट्रल सब्सटेंस तो बेटा इसी बात से ही तो पता चलता है कि ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, क्योंकि जब हम लोग इंडिकेटर ऐड करते हैं हमको पहले से पता नहीं होता है कि ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, लेकिन जब देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द इंडिकेटर, इंडिकेटर के कलर में सॉल्यूशन का जो कलर होता है, इनिशियली जो सॉल्यूशन का कलर होता है उसमें अगर इफ देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन के कलर में किसी भी प्रकार का चेंज ना आना बाय एडिंग द इंडिकेटर, अगर हम लोग इंडिकेटर ऐड कर देते हैं उसके बाद भी, सो इट शोज दैट दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस या दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। इस बात से ही तो पता चलता है कि वो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल वाटर को हमेशा न्यूट्रल माना जाता है, ये ना तो एसिड है ना तो बेस है। आपने प्रॉपर्टी भी सुनी होगी कि वाटर क्या होता है, टेस्टलेस। वाटर के टेस्ट को आप बता नहीं सकते कि वो कैसा होता है, टेस्टलेस माना गया उसको, ठीक है। सेम लाइक दैट सॉल्ट ऐसे तो खारा होता है लेकिन एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। नेक्स्ट अल्कोहल, जो अल्कोहल होता है ना शराब, ये भी क्या है बेटा, न्यूट्रल सब्सटेंस है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का कलर का वेरिएशन या चेंज नहीं शो करता है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द इंडिकेटर। आगे बढ़ते हैं, अब इंडिकेटर्स के भी टाइप होते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहले हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लुक हियर, फर्स्ट इज द लिटमस। पहले हम लोग लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, लिटमस क्या है बेटा? लिटमस इज अ काइंड ऑफ अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल? नेचुरल से आपका क्या मतलब है? नेचुरल का मतलब है बेटा विच इज फाउंड फ्री इन द नेचर, जो कि नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। विच इज नॉट मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, जिसको ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा नहीं बनाया गया। सो दैट इज नोन एज द नेचुरल, ठीक है। सो लिटमस क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर either in form of the solution, either in form of the paper strips। मतलब क्या कि लिटमस एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर है which is the most commonly used indicator, जिस इंडिकेटर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। either in form of the solution, या तो इसका इस्तेमाल लिक्विड सॉल्यूशन के रूप में कर सकते हैं, either it is used in the paper strips, या तो पेपर स्ट्रिप्स के रूप में भी इसका यूज होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अब इसको बनाते कैसे होंगे बेटा? ये मिलता कैसे है अपने को? द डाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीचेन प्लांट फाउंड इन द टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन तो आपने सुना भी होगा, है ना। टुंड्रा रीजन क्या बेटा? एक ठंडा प्रदेश है, कोल्ड प्लेस है, ठीक है। टुंड्रा रीजन, इट इज द नेम ऑफ द प्लेस, ये किसी स्थान का नाम है जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो ऐसे टुंड्रा रीजन में एक प्लांट पाया जाता है which is called lichen plant, जिसको lichen plant बोलते हैं। तो उसके डाई को, उसके कलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है, उसको निचोड़ा जाता है किसी भी तरीके से, उसको पीस करके, कूट करके उसका एक कलर अपन निकाल लेते हैं। सो द डाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द lichen plant and actually it is found in the tundra region। टुंड्रा रीजन में जो lichen plant ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, उनके डाई को अपन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फर्स्टली, एंड आफ्टर दैट इट इज मिक्स्ड विद द डिस्टिल्ड वाटर। आफ्टर दैट इट इज मिक्स्ड विद द डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद इसको डिस्टिल्ड वाटर में, साफ पानी में मिक्स किया जाता है। आफ्टर दैट इट इज मिक्स्ड विद द डिस्टिल्ड वाटर, इसको डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स कर दिया जाता है टू प्रिपेयर लिटमस सॉल्यूशन। और उसके बाद जो सॉल्यूशन बचता है उसी को हम लोग लिटमस का सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड इट्स नेचुरल कलर इज पर्पल। इसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो लिटमस का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? फ्रॉम द lichen प्लांट, इसके एक्सट्रैक्ट को ऑब्टेन किया जाता है और उसके बाद इसको डिस्टिल्ड वाटर में, साफ पानी में, क्लीन वाटर में मिक्स कर दिया जाता है एंड फाइनली वी गेट द लिटमस सॉल्यूशन। इस तरीके से अपने को एक लिटमस का सॉल्यूशन मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा,
ये तो हो गया लिटमस सॉल्यूशन। पेपर स्ट्रिप्स इसके कैसे बनाए जाते हैं? सो पेपर स्ट्रिप बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। स्ट्रिप्स ऑफ द फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर होता है ना, विच इज यूज्ड इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो फिल्टर पेपर यूज किए जाते हैं उसको हम लोग स्ट्रिप्स के रूप में कट कर लेते हैं, काट लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर दैट इट इज सोक्ड इन द लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन में इसको सोक किया जाता है, डुबाया जाता है, ठीक है। एंड फाइनली इट इज ड्राइड इन द सनलाइट, उसके बाद सूर्य की रोशनी में सनलाइट में इसको ड्राई कर दिया जाता है, सुखा लिया जाता है, टू प्रिपेयर द लिटमस पेपर। और इस तरीके से लिटमस पेपर बना लिए जाते हैं। अगर आप इसको डिफरेंट डिफरेंट लिटमस के सॉल्यूशन में डुबाओगे तो इस तरीके से ब्लू लिटमस पेपर मिल जाता है, इस तरीके से रेड लिटमस पेपर अपने को मिल जाता है। तो एक ब्लू वाला मिल जाता है, मतलब ये लीचेन प्लांट दो प्रकार के होते होंगे, एक ब्लू वाला भी होता होगा, एक पर्पल टाइप का भी होता होगा। सो वहां से वी कैन प्रिपेयर द ब्लू लिटमस पेपर एंड वी कैन आल्सो प्रिपेयर द रेड लिटमस पेपर। इस तरीके से हम लोग ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर क्या कर लेते हैं बेटा, प्रिपेयर कर चुके होते हैं। Right now we will see the activity which is based upon the litmus paper। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, with the help of the both kind of litmus paper, दोनों प्रकार के लिटमस पेपर से we will identify, हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे either the given solution is acid or base। जो अपने को सॉल्यूशन गिवन है वो या तो एसिड है, either it is a base, या तो वो बेस है। इस बात को हम लोग टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द लिटमस पेपर, बोथ काइंड, दोनों टाइप के लेंगे, एक तो ब्लू लिटमस पेपर और एक तो रेड लिटमस पेपर। सो एक्टिविटी यू कैन सी, क्या लिखा है बेटा मैंने, टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर ऑन द डिफरेंट सॉल्यूशंस। हमारी एक्टिविटी का पर्पस क्या होगा, टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ द लिटमस पेपर। हम लोग लिटमस पेपर के प्रभाव को, हम लोग लिटमस पेपर के इफेक्ट को देखना चाहते हैं ऑन द डिफरेंट सॉल्यूशन, अलग अलग सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है बेटा, एक तो मान लो मैंने सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया और मुझे जानना है कि सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिड होता है कि बेस होता है। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन डिस्टिल्ड वाटर, मैंने डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, साफ पानी। मुझे ये बात जानना है कि या तो ये एसिड है, या तो ये बेस है, या तो ये सॉल्ट है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अभी तो अपने को पता है ये बेस है, लेकिन अपने को कलर के चेंज से इसको कंफर्म करना है कि इट इज रियली द बेस और नॉट। इसी तरीके से अलग अलग सॉल्यूशंस लिए जा सकते हैं बाय अस, और विद द हेल्प ऑफ द लिटमस पेपर वी कैन वेरीफाई देम। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, दोनों प्रकार के लिटमस पेपर तो चाहिए ना, एक तो ब्लू लिटमस पेपर और एक तो रेड लिटमस पेपर। And both kind of the litmus paper are available in the market in form of strips। दोनों प्रकार के जो litmus papers होते हैं in form of the paper strips, paper strips के फॉर्म में, you can see them, you can directly purchase them from the market। आप इसको मार्केट से डायरेक्टली परचेस कर पाते हैं। Different kinds of the solutions also be required here। हमको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड फाइनली द ड्रॉपर्स, और अपने को एक ड्रॉपर चाहिए होता है, दैट यू हैव सीन, मशीन हो गया, किसी भी चीज में तेल डालने के लिए एक ड्रॉपर लिया जाता है बेटा, है ना। ड्रॉपर को पीछे से दबाते हैं तो वो उसको क्या कर लेता है, लिक्विड उसके अंदर ऊपर आ जाता है, चढ़ जाता है, और उसको जब धीरे से छोड़ देते हैं तो वो चला जाता है। तो अब इसको हम लोग काम कैसे करेंगे, वी विल कंसीडर द टेस्ट ट्यूब। हम लोग टेस्ट ट्यूब ले लेंगे according to the same number of the different kinds of the solution। मतलब ये कि जितने भी प्रकार के सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं, either it is, हो सकता है हम लोग 5 ले रहे हैं, हम लोग 6 ले रहे हैं, 7, 8, मान लो मेरे पास 10 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, अलग अलग मेरे पास सॉल्यूशन मैंने बना लिए हैं, तो उसका 10 ml बहुत ही कम क्वांटिटी ही हमको लेनी है इन द डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब होता है जिसको परख नली बोलते हैं, उस परख नली में, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर वी हैव टू टेक द स्मॉलर अमाउंट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉल्यूशन। अलग अलग सॉल्यूशन को हम लोग उसमें ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, वी विल टेक द स्मॉल पीस ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर एंड स्मॉल पीस ऑफ द रेड लिटमस पेपर। हम लोग दोनों प्रकार के लिटमस पेपर का एक सैंपल ले लेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा हम लोग फाड़ लेंगे, ठीक है। और उसको हम लोग उस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डिप करेंगे, डुबाएंगे।
एंड वी विल ऑब्जर्व द कलर चेंज। उसके बाद हम लोग कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे और कलर कोड के हिसाब से वी कैन वेरीफाई आइदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और आइदर द गिवन सब्सटेंस इज बेस। कलर का जो वेरिएशन होता है, जो कलर में चेंज आता है, वो ही हमको इंडिकेट करता है कि द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। तो वो हम लोगों को अब करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे। लुक हियर, चलो फास्ट में आपको बता देता हूं। सो जब इस एक्सपेरिमेंट को अपन करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट, हमको क्या मिलता है बेटा, हमको ये मिलता है, आप देखिए, ऑब्जर्वेशन, वी विल ऑब्जर्व द कलर चेंज। हम लोग कलर चेंज को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद अपने को ये मिलता है, दैट आई विल रिटर्न हियर। देखो यहाँ पे हमने ले लिया टेस्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कौन सा सॉल्यूशन है ये, एंड आफ्टर दैट ऑन इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, समझ लेना। और यहां पे मैं लिखता हूं इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, एंड फाइनली रिजल्ट क्या मिला। तो बेटा सॉल्यूशन पहले लिया गया सोप सॉल्यूशन। सोप का सॉल्यूशन आप बना सकते हैं, घर पे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। साबुन के साथ पानी को मिक्स करिए तो आपको जो सॉल्यूशन मिला वो सोप का सॉल्यूशन बन गया। अब आपको इस बात को देखना है कि जो सोप का सॉल्यूशन होता है वो बेस होता है कि एसिड होता है। तो लिटमस पेपर, इसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू कलर को रेड में चेंज कर देता है। एसिड जो होता है उसके लिए जो ब्लू लिटमस पेपर का कलर है वो ब्लू से रेड में चेंज होता है। ब्लू लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड में चेंज होना बताता है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिड है। इसी तरीके से बेस के लिए क्या होता है, बेस के लिए केवल रेड लिटमस पेपर इफेक्टिव होता है। ब्लू लिटमस पेपर का कलर सेम रहता है, केवल रेड लिटमस पेपर का कलर ही चेंज होता है। और रेड लिटमस पेपर का रेड से ब्लू होना इस बात को इंडिकेट करता है कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेस है। मतलब मुझे क्या बात याद रखनी है बेटा, मुझे केवल इतनी बात याद रखनी है कि एसिड के लिए केवल ब्लू लिटमस पेपर चेंज होता है ब्लू से रेड, और बेस के लिए केवल रेड लिटमस पेपर चेंज होता है रेड से ब्लू। और दूसरा वाला जो लिटमस पेपर होता है वो अनइफेक्टिव होता है, कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। तो देखो जब मैंने सोप का सॉल्यूशन लिया तो क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू, चेंज इन ब्लू। जो रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू कलर में चेंज हो गया, और ब्लू लिटमस पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, क्योंकि सोप का सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है बेटा, बेसिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन। अब इसको अगर आप ध्यान से रीड आउट करोगे तो आपको एक बात समझ में आती है कि सोप का सॉल्यूशन बेस होता है, बेस के लिए रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज होता है, और नो इफेक्ट ऑन द ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर के लिए उसका कोई प्रभाव नहीं है। इसी तरीके से अगली बार मैंने अगर ले लिया कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, यहां लिखता हूं कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट मतलब नमक, खाने का नमक, उसमें पानी मिला करके आप उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। सो कॉमन का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है बेटा वो एक्चुअल में न्यूट्रल नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, न्यूट्रल, क्योंकि अपने को मालूम है ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो न्यूट्रल सब्सटेंस जो होता है वो नो चेंज, वो ना तो ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज करता है ना तो रेड लिटमस पेपर के कलर को चेंज करता है। सो दोनों प्रकार के लिटमस पेपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को भी ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप को अगर आप डिप करेंगे तो भी कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस पेपर को भी आप डिप करेंगे तो भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से शैम्पू का सॉल्यूशन, शैम्पू का सॉल्यूशन किसका एग्जांपल है, बेस का। तो बेस के लिए क्या हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, चेंज इनटू ब्लू या चेंज इन ब्लू, एंड देयर इज
नो इफेक्ट ऑन द ब्लू लिटमस पेपर। जो ब्लू लिटमस पेपर है बेटा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और पता ये चला कि शैम्पू का सॉल्यूशन क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। और आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग पेस्ट ट्यूब जो आपने बनाया है उसके ऊपर आप लेबल चिपका सकते हैं, क्योंकि बिना लेबल चिपकाए आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मैंने लिया क्या है। ठीक है, तो जब आप सॉल्यूशन उसमें डालेंगे उस टाइम उसकी आप लेबलिंग कर दीजिए कि इसमें आपने सोप का सॉल्यूशन डाला है, या एक करके टेस्ट करिए, एक साथ ना करके एक करके करिए। ठीक है, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा कि अभी आपने क्या लिया था। नेक्स्ट वी विल सी द लेमन जूस सॉल्यूशन। लेमन जूस सॉल्यूशन। सो इफ यू विल टेक द लेमन जूस सॉल्यूशन, अगर आप लेमन जूस का सॉल्यूशन लेते हैं, नींबू का पानी का सॉल्यूशन लेते हैं, तो होगा क्या बेटा, होगा ये कि दिस इज द एसिडिक सॉल्यूशन। लेमन क्या होता है, एसिड होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन। एंड इफ इट इज द एग्जांपल ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। मतलब ये ब्लू वाले लिटमस पेपर का कलर हो जाएगा चेंज इनटू रेड, और केवल ब्लू लिटमस पेपर के लिए इफेक्टिव होता है, और देयर इज नो चेंज इन द रेड लिटमस पेपर। तो जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उनके लिए ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होता है, एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रेड लिटमस पेपर। और ऐसे सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं। बेस के लिए भी अपन ने देख लिया, बेसिक सॉल्यूशन के लिए देयर इज अ चेंज इन द रेड लिटमस पेपर, वो ब्लू में चेंज हो जाता है, और नो इफेक्ट ऑन द ब्लू लिटमस पेपर। और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए there is no change in the blue litmus paper and there is no change in the red litmus paper। ना तो उनके लिए ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है और ना ही उनके लिए रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। और इस तरीके से we can taste the different kinds of the solution। और भी बहुत सारे आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल if you have taken the baking soda solution, बेकिंग लास्ट है ये, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, इट इज नोन एज द सोडा ऑफ फूड। इसको सोडा ऑफ फूड भी बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। आपने देखा होगा व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं, खाने का सोडा पकोड़े बनाते समय उसमें डाला जाता है। सो बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिला लो, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, इट इज नोन एज द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन आप बनाओगे एक्चुअली इट इज द बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है बेटा, इट इज द एग्जांपल ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन। ये बेसिक सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। तो किसका कलर चेंज होगा, रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू। व्हाटएवर द रेड लिटमस पेपर विल बी देयर, its color will change into the blue color, and there is no effect on the blue litmus paper. There is no effect on the blue litmus paper. So in this way you can taste the different nature of the solutions. अलग अलग सॉल्यूशंस के नेचर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। either it is a acid, either it is a base, by seeing the change of color with the addition of the indicators। मतलब लिटमस पेपर के एडिशन से सॉल्यूशन के कलर में क्या चेंज होता है उसके हिसाब से अपने को बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिड है, ये सॉल्यूशन बेस है। एसिड के लिए केवल ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होता है, बेस के लिए रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है। केवल आपको ये बात पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। इवन इन योर बुक सो मेनी डिफरेंट अदर सॉल्यूशंस आर गिवन। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये 4 या 5 सॉल्यूशन ही है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट सॉल्यूशंस गिवन एट योर बुक। और आप अपने मन से भी अलग अलग सॉल्यूशन को इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, सो टिल हियर आई एम गोइंग टू फिनिश माय लेक्चर। नेक्स्ट टाइम वी विल सी द अनदर थिंग। ठीक है, और भी डिफरेंट चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।